आगे। और कर्मातीत अवस्था जब बनेगी, हाँ जी, वो किस जगह पे बनेगी? किस जगह पे बनेगी? उसी जगह पे बनेगी जहाँ कर्मातीत स्टेज पे आत्माएं रहती हैं। ना वो माउंट आबू होगा? आत्माएं कहाँ रहती हैं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है? आत्माएं जब कर्मातीत है, आत्माएं जब कर्मातीत स्टेज हो जाती है तो धरणी में रहती हैं या शांतिधाम में रहती है? शांतिधाम में रहती है। तो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो कहाँ उतारेंगे? अकेले उतार लेंगे या संगठित शक्ति से उतारेंगे? संगठित शक्ति वो कलयुग में जास्ती काम करती है। उसी समय 84 जन्मों का चक्र भी पता कर जाए। जितनी आत्मिक स्टेज बनेगी उतनी आत्मा अपने स्वरूप को जानेगी। आत्मिक स्टेज नहीं बनेगी, देहभान की स्टेज होगी, तो आत्मा इसी एक जन्म में ही गोते खाती रहेगी। हम देहभान में रहेंगे तो इसे एक जन्म से ही बुद्धि कनेक्टेड रहेगी। इस एक जन्म में ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और आत्मिक स्थिति में पक्के हो जाएंगे तो आत्मा अनेक जन्मों के स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाएगी। तो हम आत्मा बने या अभी देह अभिमानी बने हैं? आत्मा बने हैं तो फिर अनेक जन्मों की बात हमारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बनना है माने अभी भी देहभान आकर्षित करता है। जब तक देहभान आकर्षित करता है तब तक इस जन्म की बातों की यादगार जाती रहती है और देहभान से आत्मा परे हो जाती है तो फिर अनेक जन्मों की स्मृति आना शुरू हो जाती है। हाँ जी। और एक ही के आदि में जब पीयू की वाणी चली ना, तो गीता माता और प्रजापिता दोनों के ही द्वारा चलाई गई। तो गीता माता के द्वारा जब चलाई गई तो भी पीयू की वाणी माना पिता की वाणी कही जाएगी। पीयू माना पिता कहा जाता है। पीयू माना पिता और पिता माना शिव बाप। वाणी कौन चलाता है? शिव बाप चलाता है। अब वो चाहे माता के द्वारा चलाई हो, इंस्ट्रूमेंट कोई भी रहा हो, चाहे जापानी इंस्ट्रूमेंट हो और चाहे हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन चलाने वाला कौन है? शिव बाप। वाणी किसकी है? बाप की वाणी है, पीयू की वाणी है। तो वो कौन सी भाषा में चली होगी? हिंदी में ही चली होगी, दूसरी भाषा में क्यों चली? बाप आकर के हिंदी में ही बोलते हैं, दूसरी भाषा में बोलते हैं? हिंदी में ही बोलते हैं। हिंदुस्तान में आते हैं, सिंधी में तो बोलते नहीं। तो फिर उस समय प्रजापिता को भी हिंदी अच्छी तरह आता होगा। वो हिंदुस्तान में रहता था या पाकिस्तान में रहता था? लेकिन बंगाला था ना? हैं? बंगाला था ना? बंगाला? बंगाली? अब बंगाली था तो क्या बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते क्या? अब बंगाली था भी कि नहीं था ये भी तो पक्का नहीं है। बंगाल में धंधा करते थे। कोई ये जरूरी थोड़ा ही कि जो बंगाल में धंधा करता हो वो बंगाली ही हो। ब्रह्मा बाबा बंगाली थे क्या? वो तो सिंधी थे, फिर भी बंगाल में धंधा करते थे। हाँ जी। इस कैसेट में बोला ना कि जो सागर में मछलियाँ होती हैं उनमें तो कोई मछलियाँ एक दूसरे को खाते हैं और एक कोई तो घास फूस खा के जीते हैं। तो इसका बेहद अर्थ है। मछलियाँ तो एक दूसरे को खाती ही हैं। मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य माना मछली का न्याय। जो बड़ा मछला है वो छोटी मछली को खा जाता है। मोस्टली सागर में तो मछलियां ही होती हैं। सागर में मछलियां ही होती हैं। अगर जो सिवार घास वगैरह जो कुछ होती है वो तल्ले में होती है, तो छोटी छोटी मछलियां तो तल्ले में पहुंच ही नहीं पाती। तो मोस्टली उनका आहार क्या होता है मछलियों का?
जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खाती है, वही उनका भोजन होता है मोस्टली। और शंकर को मृगशालाधारी दिखाते हैं ना? हाँ मतलब है, मृगशालाधारी दिखाते हैं ना शंकर? हाँ, इसका मतलब क्या है? भोला वाला नहीं है, है? भोला नहीं है क्या? मृग कैसे स्वभाव का होता है? मृग का स्वभाव कैसा होता है? है? हिंसक होता है क्या? नहीं, भोला वाला स्वभाव होता है। तो उसकी यादगार कैसे दिखाए? शेर के खाल पर बैठा हुआ दिखाते हैं उसको मतलब? है, शेर नहीं, बाघ। देवियां भी दो प्रकार की होती हैं, बाघंबरी देवी और शेर के ऊपर सवारी करने वाली सिंहवाहिनी। तो बाघ के ऊपर सवारी और शेर के ऊपर सवारी त्रिमूर्ति में दोनों ही दिखाए गए। जो बबर शेर होता है ना, सिंह जिसे कहते हैं, वो तिकड़मी स्वभाव का नहीं होता, सीधा हमला करता है। और बाघ, टाइगर बहुत चुस्त चालाक होता है। और जब देखेगा कि मौका नहीं है तो हमला बिल्कुल नहीं करेगा, छुप जाएगा। और जहां देखेगा आप ठीक है, हाँ, धर पकड़ेगा। तो अपने भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? शेर या टाइगर? क्यों? भारतीय प्रतिनिधित्व करने वाला जानवर शेर क्यों नहीं बनाया? टाइगर क्यों बनाया गया? सारा जानवर है? है? वो चालाक है। जो टाइगर है वो शंकर जी को उसके ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्या बताने के लिए? कि वो ऐसा आसनधारी है। जो राम वाली आत्मा है वो बाघ के स्वभाव की है। ये दो पक्षियों में मोर और जानवरों में टाइगर राष्ट्रीय माने जाते हैं। और जब विनाश होगा तो कौन सी जगह बचेगी भारत में, यूपी के अलावा? उत्तर भारत सारा ही बचेगा। तो माउंट आबू भी उस समय रहेगा? माउंट आबू तो अंत तक भी बचेगा। माउंट आबू तो ऐसी जगह है जहां से बैठ करके ब्राह्मण बच्चे सारी दुनिया में विनाश की लपटों को देख सकेंगे टीवी में। विनाश के बावजूद जो बचेगा वो जगह का नाम? माउंट आबू। आबू अब्बा का घर है। दुनिया में सबसे ज्यादा योग के वाइब्रेशन कहाँ है? माउंट आबू में। अरे एडवांस एनालिसिस तो सन 76 से शुरू हुई। सन 76 से शुरू होने के बावजूद भी जो मिनी मधुबन की स्थापना है वो तो सन 83 में हुई। तो तब तक तो माउंट आबू ही तपस्या भूमि रही ना। बुद्धि का, ब्राह्मणों की बुद्धि का केंद्रीकरण कहाँ रहा? माउंट आबू में। और जो एडवांस पार्टी का केंद्रीय स्थल मिनी मधुबन बना भी तो वो थोड़े लोगों के लिए हुआ या हुजूम के लिए हुआ है? थोड़े लोगों के लिए हुआ। जास्ती से जास्ती लोगों की बुद्धि का केंद्रीकरण तो अभी भी माउंट आबू में। और लास्ट में
वो माउंट आबू ही महामधुबन बनेगा। निरोगी कंचन काया जब बनेगी तो बाहर दुनिया भी देखेगी। कंचन काया जिनकी बनेगी, उन कंचन काया वालों का संगठन अलग होगा या मिक्स होगा दुनिया के साथ? अगर दुनिया के साथ मिक्स होगा तो वाइब्रेशन फिर खराब होते रहेंगे। इसलिए नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं, माना कनेक्शन नहीं होगा। वो पता तक नहीं पड़ेगा। पता पड़ेगा, साधन इतने बढ़ते जा रहे हैं संसार में, पता सब कुछ पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणों का संगठन ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। पार्ट को कैसे करना है? पार्ट को कैसे पहचानना है? आत्मिक स्थिति काउंट करो कि 24 घंटे में कितनी स्टार आत्मा को देखने के अभ्यासी बने हैं और कितना देह याद आती है, अपनी या दूसरों की। पार्ट है 84 पार्ट आत्मा का है या देहधारी का है? आत्मा का। 84 जन्मों का पार्ट तो आत्मा का है ना। तो पहले अपने को ये काउंट करना पड़े कि 24 घंटे में हमारी जो अंदरूनी दृष्टि है वो स्टार आत्मा के ऊपर कितनी रहती है। चाहे अपनी स्टार आत्मा याद आए, चाहे दूसरों की स्टार आत्मा याद आए, वो कितनी देर, कितना परसेंटेज में रहती है। मनन चिंतन करना पड़ता है। अब मनन चिंतन तो करते हैं, लेकिन मनन चिंतन करने के बावजूद भी मनन चिंतन उतना ही श्रेष्ठ होगा जितना आत्म की स्थिति पक्की होगी। देवान है तो मनन चिंतन भी मिक्स हो जाएगा, स्वार्थ के आधार पर मनन चिंतन होगा। बाप की याद में और बाप की याद में और आत्मिक स्थिति में रहना है। आत्मिक की स्थिति में रहेंगे तो बाप की याद सहज हो जाएगी। स्टार को देखना, स्टार को देखना, स्टार दिखता है। स्टार को देखना, स्टार को देखना, स्टार दिखता है। स्टार दिखता नहीं। ये आसमान में स्टार देखते हैं, आपने देख लिया ये स्टार है, फिर उसको याद नहीं कर सकते, करेंगे ना। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। जो चीज इन आंखों से देखी जाती है तो याद आती है ना, वो तो स्थूल चीज देखी, लेकिन हम उस स्थूल चीज को हम याद करते करते सूक्ष्म भी तो बना सकते हैं। पहले ही कोई चाहे कि हम शुरुआत में ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा को देखने के अभ्यासी बन जाए तो नहीं बन पाएगा। अगर सितारा याद नहीं आता तो बड़े रूप लिंग रूप को याद करो, कुछ तो फायदा होगा। वो याद करते करते फिर सूक्ष्म रूप की भी याद आने लगेगी। सबसे अच्छा पुरुषार्थ नारायण को याद करना है। नारायण में शरीर भी है, नारायण में आत्मा भी है। बाबा सबको कहा निराकार को याद करेंगे तो निराकार बिंदु को याद करेंगे तो पाप कर्म बस नहीं होता, ऐसा बोला है क्या? निराकारी बिंदु को याद करेंगे तो पाप कर्म भस्म नहीं होता, ऐसा बोला। पाप कर्म तो भस्म होते हैं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के पाप कर्म भस्म नहीं होते, या उन्होंने पाप कर्म किया ही नहीं। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जो द्वापर और कलयुग में आते हैं वो बिंदु को याद करते हैं या साकार में निराकार को याद करते हैं? करते हैं ना, तो उनके पाप कर्म भस्म नहीं होते। लेकिन अभी सभी जना जो बात पूछी है उसका जवाब दो। उनके पाप कर्म भस्म होते हैं ना। पाप कर्म तो भस्म होते हैं, लेकिन वो ऐसी स्टेज में नहीं पहुंच सकते जो देवता बन सके। देवता बनने के लिए साकार में निराकार को याद करना पड़ेगा, प्रवृत्ति को याद करना पड़ेगा। प्रवृत्ति के स्वरूप को याद करेंगे तो हम प्रवृत्ति वाले देवता बन जाएंगे। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना।
तो देवता बनने के लिए जरूरी है कि हम ऊंच ऊंच साकार स्वरूप को पहचाने और उसमें निराकार ज्योति बिंदु को याद करें। लेकिन राम बाबा सिर्फ निराकारी तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी की याद आएगी। हाँ, तेरी बुद्धि में तो बाबा कहने शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आएगी। कोई सिर्फ एक राम बाबा को है ना, क्या तो ऐसा पॉइंट बोल दिया बाबा। कैसा पॉइंट? तेरी बुद्धि में बोले तो एक ही सिर्फ राम को कहा जाता है ना। सभी ब्राह्मण दुनिया बोले तो शिव बाबा का याद करते हैं, साकार को निराकार। हाँ, लेकिन राम बाबा को सिर्फ निराकारी बिंदु को याद करते हैं ना। क्या ये तुम्हें कैसे मालूम निराकारी बिंदु को याद करता है? निराकारी बिंदु को याद करता है, यानी माने राम वाली आत्मा को पता ही नहीं है कि वो साकार स्वरूप कौन है जिसमें निराकार प्रवेश करता है? उसको नहीं मालूम होगा तभी तो नहीं याद करेगा साकार में निराकार को। अगर मालूम होगा तो याद करेगा या नहीं करेगा? तो फिर प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? और अपने शरीर में याद करना सहज होता है कठिन होता है? अपने अंदर याद करना तो और सहज है। कोई दूसरे के तन में याद करना उसमें थोड़ा अंतर पड़ सकता है, स्वभाव संस्कार टकरा सकते हैं। हाँ जी बाबा, मुझे में यह भी बात है कि शरीर बिना आत्मा को याद नहीं किया। हाँ जी, शरीर बिना आत्मा को याद नहीं किया। ज्योति बिंदु शिव को जब साकार एडवांस नॉलेज नहीं थी तो कैसे याद करते थे? नहीं याद किया जा सकता तो याद कैसे करते थे? आत्मा की कट बेसिकली कैसे उतरी अगर नहीं याद करते तो? बेसिक नॉलेज में हमें ज्ञान दिया गया आत्मा ज्योति बिंदु और परमपिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु। तो जब हमने जान लिया कि वो ज्योति बिंदु है तो ज्योति बिंदु के रूप में याद किया ना बेसिक नॉलेज में। चरित्र के आधार से है, चरित्र के आधार से याद करता है। सिर्फ बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। जब चरित्र बिंदु का अर्थ कुछ नहीं निकलता है। मेरी आत्मा का नाम ही शिव है, उसका रूप बिंदु है। चरित्र जब साकार में प्रवेश करता है तो चरित्र होते हैं, तभी याद श्रेष्ठ बनता है ना। श्रेष्ठ की बात अलग है, ये नहीं श्रेष्ठ की बात नहीं। हमारा प्रश्न ये था कि बिंदु की याद नहीं की जा सकती, तो ऐसी बात नहीं है। बिंदु को याद किया जा सकता है और करते भी हैं। जो 10 करोड़ देवात्माओं की सोल है, देव आत्माएं हैं, उनके अलावा जो भी आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है वो सब किसको याद करती है? बिंदु को याद करती है। उनमें देवात्माएं भी है। अब अभी मुरली ने बोला विष्णु का नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ जी, लेकिन टेक्निकल आदि में विष्णु न्यूट्रल पाते है ना। है? न्यूट्रल पाते है। राधा बच्ची वैष्णवी हाँ न्यूट्रल पाते है ना। हाँ, उसका नाभि से ब्रह्मा कैसा लगा? उसकी नाभि से क्यों? विष्णु माना कपिल युगल। गीता मतलब प्रजापति का बात है। हाँ जी, लेकिन वास्तव में वैष्णवी विष्णु है ना। हाँ जी। तो गीता माता का तो नाम तुमने गुजर दिया, हमने कहाँ कहा? गीता माता तुमने बोला ना, हमने तो नहीं कहा। यज्ञ के आदि में कोई युगल था जिनके संस्कार आपस में मिले हुए थे। जैसे ब्रह्मा सरस्वती वो देखने में आए कि मम्मा कभी भी बाबा की बात को काटती नहीं थी, टालती नहीं थी। जैसे बाबा चलाना चाहते थे वैसे ही चलती थी। मम्मा भी संतुष्ट है और बाबा भी मम्मा से संतुष्ट। तो प्रवृत्ति मार्ग का यही सैंपल था या उससे भी कोई ऊंचा और सैंपल रहा होगा? अरे यज्ञ में पहला सैंपल ब्रह्मा सरस्वती ही प्रवृत्ति मार्ग का सैंपल हुआ या कोई दूसरा भी सैंपल था? जरूर रहा होगा। नहीं रहा होगा तो अंत में जाके जन्म कैसे देगा?
आज में रहा होगा तो अंत में जन्म भी देगा, रचयिता भी बनेगा। रचना में ज्यादा पावर होती है या रचयिता में ज्यादा पावर होती है? रचयिता में ज्यादा पावर होती है। तो प्रवृत्ति मार्ग की जो पावर है वो ब्रह्मा सरस्वती में ज्यादा, या उनको भी जन्म देने वाले जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा, जो निमित्त बनते हैं उनमें ज्यादा होती है। बाबा का 3 धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ जी, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। हाँ जी, हाँ जी। ब्राह्मण धर्म की तो स्थापना हुई ब्रह्मा द्वारा, तो सबको ही कहेंगे कि हाँ नंबरवार ब्राह्मण तैयार हुए। अब जब परीक्षा हो जाएगी, फाइनल परीक्षा होगी, तो कोई पास होंगे और कोई फेल होंगे। फाइनल फेल हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे वो सूर्यवंशी, और जो फेल हो जाएंगे वो क्षत्रिय बन जाएंगे। तो तीनों धर्म की स्थापना हो गई बाप द्वारा। और भक्तिमार्ग की संस्कृति का जो एक ही के आने में पीयू की वाणी का नाम से चलाया गई ना, हाँ जी, तो सिर्फ उसे पढ़ के सुनाया गया या क्लैरिफिकेशन भी दिया गया? क्लैरिफिकेशन भी दिया जाता था। तो अगर पढ़ते थे हाँ, तो पढ़ने वाली सोल उस समय कौन सी थी? पढ़ने वाला ब्रह्मा पढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में तो ब्रह्मा बच्चा पढ़ता है ना। ब्रह्मा तो सभी ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन सा नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, है? अरे ब्रह्मा जो 4-5 नाम है ब्रह्मा के, उन ब्रह्मा में एक है प्रजापिता ब्रह्मा, और बाकी सब है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा तो सभी है। और अभी जो 3 दादियाँ मुख्य है ना, माउंट आबू के, प्रकाशमणि दादी और गुलजार दादी और जानकी दादी। प्रकाशमणि दादी को तो बोलते हैं कि इस्लाम धर्म की कनेक्टेड है, ये इस्लाम धर्म की है। तो गुलजार दादी को कहते हैं कि आर्य समाजी है। जानकी दादी के बारे में कभी कुछ बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? तो कौन सी धर्म की? अरे वो प्रैक्टिकल जीवन में अभी कहाँ कंट्रोल कर रही है? निमित्त कहाँ है? तो लंदन में निमित्त है। तो लंदन में जिन आत्माओं के संग और रंग में आ रही है, जिनका उनके ऊपर असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जानकी दादी का कुछ आत्माओं के ऊपर असर पड़ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है ना, तो उनकी प्रजा नहीं तैयार हो रही। कहाँ प्रजा ज्यादा तैयार हो रही है, भारत में या विदेश में? तो कौन हुई? क्रिश्चियंस में दिखावा बहुत होता है। इतना दिखावा होता है कि वो प्रभावित कर लेते हैं कि हम बड़े सभ्य हैं, लेकिन अंदर से असभ्यता का पारावार भरा हुआ रहता है। सारे ब्राह्मण परिवार में अभी सबसे ज्यादा धारणा वाली माता कौन मानी जाती है? कौन सी दादी है जो सबसे ज्यादा धारणावान मानी जाती है? जानकी दादी है। उनकी असलियत तब पता चलती है जब एडवांस ज्ञान लेने वाला कोई स्टूडेंट लंदन से निकलता है पहला और उनके सामने पहुंचता है तो न कोई बात करे ही न चीज गेट आउट। ये धारणा है आत्मा भाई की, बहुत बढ़िया धारणा है।